एक लड़के को अपने बाप ते, अपनी माँ ते और अपनी सगी बहन ते इतनी ज़्यादा नफरत हुई कि जब तक उनका दम नहीं निकला तब तक उस लड़के ने अपनी माँ, बहन और बाप पे ताबड़तोड़ वार करता रहा और अपने ही घर में, अपने ही घर के 3 सदस्यों की को मौत की नींद सुला दिया। पूरी खबर प्रयागराज की है और पूरी खबर विस्तार से जानो कि क्या है पूरी खबर, ऐसा उस लड़के ने क्यों करा। वीरेंद्र कुमार वैश्य का गिफ्ट का कारोबार था। हिवेट रोड चौराहे पे उसका 2 मंजिला मकान था। मकान 8000 वर्ग फीट की जगह में को था, जिसमें निचली मंजिल पे 14 दुकान थी और ऊपरली मंजिल पे वीरेंद्र कुमार वैश्य का परिवार रहकर था। नीचे 13 मकान किराए पे थी और एक मकान को जो वीरेंद्र कुमार वैश्य की जो लड़की थी मीनाक्षी वह चला कर थी, वह भी गिफ्ट के सामान बेच चक्र थी। वीरेंद्र कुमार वैश्य के 3 औलाद थी, 2 लड़के और 1 लड़की। लड़की का नाम था मीनाक्षी, बड़े बेटे का नाम था अभिषेक और छोटे का नाम था अश्वनी, जो अभी कौशाम्बी जेल में बंद है। उसकी पत्नी जनामत पे अभी बाहर आई हुई है, वह अपने मायके में रहे। और वीरेंद्र कुमार वैश्य की पत्नी का नाम अनीता है। जो वीरेंद्र कुमार वैश्य का मकान है इसकी कीमत कम से कम 10 से 15 करोड़ की कीमत है। अब जो वीरेंद्र कुमार वैश्य का बड़ा बेटा है अभिषेक, वो भी दुकान में पेस्टिसाइड और फ्लोर क्लीनिंग सॉल्यूशन का व्यापार करे, लेकिन इस अभिषेक की और वीरेंद्र कुमार वैश्य की आपस में बाप बेटे की नहीं बनती। इनमें अक्सर मनमुटाव होते रहे। वीरेंद्र कुमार वैश्य ने अपने बड़े बेटे अभिषेक को अपनी संपत्ति में बेदखल कर रखा, जिसके कारण इनके घर में लगभग लड़ाई झगड़े होते ही रहे। तो एक बार अभिषेक ने किसी पता कई लाख रुपए उधार ले लिए और जब यूँ उसके पैसे चुकाने में असमर्थ रहा तो उन्होंने इसे उठा लिया अभिषेक को और इसकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई भी करी और इसे धमकी दी कि अगर तन्ने मेरे पैसे उल्टे ना करे तो हम तेरे परिवार को, पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। तो इसकी जो बहन है जो दुकान करे मीनाक्षी, उसने जैसे तैसे करके उनके पैसे चुकाए और अपने भाई को वापस लाई बचा के उनसे। तो जब से अभिषेक को उसके पापा ने यानी कि वीरेंद्र कुमार वैश्य ने अपनी संपत्ति से बेदखल करा, जैसे कि वो 10 से 15 करोड़ का तो उसके कीमत का तो उसका मकान ही मकान है, अपनी संपत्ति से बेदखल करा, तब से बाप बेटे में दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े रहे। तो इसने अभिषेक ने अपने एक दोस्त सनी गुप्ता के साथ प्लानिंग बनाई, उसे अपने घर बुलाया। 31 मई की दोपहर के 3 बजे की बात है। ये बाहर से पकौड़ी लाए और बियर लाए। इन्होंने बैठ के नीचे अपनी दुकान में, जो अभिषेक गुप्ता की जो दुकान है उसमें बैठ के नीचे पहले बियर खाई पी शाम के 5 बजे तक और अपनी प्लानिंग बनाई कि इन्हें क्या क्या करना है। जब शाम के 5 बजे मीनाक्षी अपनी दुकान खोलने के लिए आवे तो ये अपनी साथ जहाँ से बियर और पकौड़ी लाए थे वहाँ से एक रोड भी खरीद कर लाए थे। उस रोड से जब मीनाक्षी एंटर हुए अपनी दुकान में खोले, उस रोड से अभिषेक अपनी बहन पे ताबड़तोड़ वार कर दे और वो 10 से 12 बार अपनी बहन के सर पर करे, जिससे कि उसकी वहाँ की वहीं मौत हो जाए उसकी बहन की। और सनी गुप्ता और अभिषेक की बहन मीनाक्षी को खींच के सीढ़ियों पे को ऊपरले कमरे के पास ले जाके वे लाश को वहीं रख दें। उसके बाद अभिषेक और सनी दोनों मिलकर वीरेंद्र कुमार वैश्य और उसकी पत्नी अनीता का भी हत्या कर दें उस मकान में ही। और हत्या करने के बाद वे लॉकर का ताला खोले, ताला खोल के वे 1.5 करोड़ के गहने निकल ले, यानी कि अभिषेक के घर से ही 1.5 करोड़ के गहने निकल ले और गहने लेकर वे निचली दुकान में आ जा फिर के वहां उनका बंटवारा होता रहे, जिसमें से अभिषेक 5 कंगन सनी गुप्ता को देवे कि अभी ये 5 कंगन रख तू, बाद का हिसाब में बाद में कर लेंगे, जिससे इन दोनों में नाराजगी आ जा और दोनों में मतभेद हो जा, दोनों में लड़ाई भिड़ाई हो जा बांटने के ऊपर। मतलब जो भी गहने थे 1.5 करोड़ के उन्हें बांटने के ऊपर इनके दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जा और लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा हो जा कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जा, जिसमें शनि ने किसी भारी चीज़ से अभिषेक के सर पे इतना ज़्यादा वार करे कि उसकी भी मौत वहीं हो जा। अब उस घर में 4 ही आदमी थे, बहन, माँ बाप और भाई, यानी कि अभिषेक, वीरेंद्र कुमार वैश्य और अनीता और मीनाक्षी।
इन चर्रू की हत्या उसी मकान में हो जा। उसके बाद उनकी दुकान में से ही टॉयलेट क्लीनर ले गए शनि गुप्ता, वो उसकी अभिषेक की बॉडी पर डाल है उस टॉयलेट क्लीनर को, ताकि इसमें से बदबू ना आवे। और उसकी बहन की बॉडी पर भी, उसके माँ बाप की बॉडी पर भी टॉयलेट क्लीनर डाल दे, ताकि इन्होंने तो बदबू ना आवे। और उन्हें रजाई गद्दू से ढकते हैं ताकि किसी को पता ना चले और इनमें तो बदबू ना आवे। वो पूरी रात उसी मकान में रहे, उनकी लाश के धोरई, जो खून के धब्बे रहे, उनके बनियान वनियान सब गंदे हुए रहे, एक हथौड़ा भी, वो सबको ले जाकर पानी की टंकी में डालते हैं। और जो खून के धब्बे रहे उन्हें साफ करता रहे ताकि कोई सबूत ना रहे। लेकिन सबसे बड़ा कारण यूँ था कि जब घर में लाश पड़ी है, उसने कोई ठिकाने पर नहीं लगाई, तो वो उन खून के धब्बों को साफ क्यों कर रहा था? एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है। अब वो 5 बजे के करीब, सुबह के 5 बजे के करीब वीरेंद्र कुमार वैश्य के घर से निकले, लेकिन वो कपड़े, क्योंकि उसका कपड़े खून में सने रहे हैं, वो पानी की टंकी में डाल दे अपने कपड़ों को, तो वो वीरेंद्र कुमार वैश्य के कपड़े पहनू रखे हैं और जूते भी पहनू रखे हैं। तो उसे एकदम, जैसे वो गेट से बाहर निकला, उसे एकदम दिखा कि तू तो वीरेंद्र कुमार वैश्य के कपड़े और जूते पहन रहा। तो वो तुरंत अंदर जावे, कपड़े तो रहते नहीं, लेकिन वो अपने उनके वीरेंद्र कुमार वैश्य के जूते की जगह अपनी चप्पल पहन के बाहर आवे। और बाहर आने के बाद जो उनने गहने लिए थे, गहने चुराए थे, पास में उसकी चाय की दुकान थी शनि गुप्ता की, उसकी छत पे फेंक दें कि बाद में तू उठा लिए। और इतना करके वो वहाँ से चला जा। 5 बजे निकले, वो 6:30 बजे वो अपने घर पे जावे। घर पे जाने के बाद उसके जो माँ बाप थे, शनि गुप्ता के परिवार वाले थे, वे पूछा कि कहाँ था तू पूरी रात, घर क्यों नहीं आया? तो उसने बहाना लगाया कि मैं तो शादी में था और कचौड़ी बना रहा था वहाँ, मुझे लेट हो गया और आके सो जाओ आराम से। लेकिन जो 31 मई की रात थी, शनि गुप्ता का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसकी कोई भी जानकारी उसके परिवार वालों को नहीं थी कि कहाँ गया, क्या हुआ। इसको लेकर उसके बड़े भाई ने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे भाई का ना तो स्विच ऑफ हो रहा फ़ोन का, और ना ही उसका कुछ पता चल रहा कि कहाँ चला गया। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, जिस कारण उसे पुलिस ढूंढ रही थी। पुलिस ने, लेकिन इधर उसने 4 मौत को भी अंजाम दे दिया था, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया था। तो पुलिस ने वहाँ के 150 CCTV फुटेज खंगाले आसपास के, जिसमें वो शनि गुप्ता 31 मई की दोपहर को 3 बजे अभिषेक के साथ वीरेंद्र कुमार वैश्य के घर में जाता हुआ दिखाई देवे। और 1 जून को 5 बजे के, सुबह के 5 बजे वीरेंद्र कुमार वैश्य के घर से आता हुआ दिखाई देवे, जिससे पुलिस का शक पूरा शनि गुप्ता पे जावे। उसे अरेस्ट करके शनि गुप्ता को पुलिस कड़ाई से सख्ताई तक जांच करे, उसकी पूछताछ करे, जिसमें वो अपना जुर्म कबूल कर ले। और जब उससे पुलिस पूछा कि जब अभिषेक ने तेरा साथ दिया और अभिषेक ने अपने माँ बाप को, अपनी बहन को भी मरवाया, तो तन्ने अभिषेक को क्यों मार दिया? तो उसने जवाब दिया कि जो अपने माँ बाप भाई बहन का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होता, इसलिए मैंने उसे भी रास्ते से हटा दिया। तो इस शनि गुप्ता ने एकदम 4 हत्या को अंजाम दिया। और अभिषेक गुप्ता ने अपनी माँ, अपनी बहन, अपने बाप को इसलिए मारा क्योंकि उसके बाप ने उसे अपनी संपत्ति तक बेदखल कर दिया था। उसे जो भी उसका कर्जा था उसे चुकाने में उसकी मदद नहीं कर रहा था। लगातार उसके साथ लड़ाई झगड़े हो रहे थे। और छोटा भाई तो जेल की सज़ा भुगत ही रहा है, अश्विन है जो अश्वनी, और उसकी पत्नी भी जमानत पे अभी बाहर आई है जेल से। तो उस 8000 फीट के मकान में अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है रहने के लिए। यही थी पूरी खबर। बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है, बहुत दुखद खबर है। आप सभी की इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको क्राइम न्यूज़ से अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।